नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। कई दिनों के बाद हम आज अडानी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं और खबरें ढेर सारी है दोस्तों, इसीलिए बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी प्रकार से मेरी किसी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। तो आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप में, पर्टिकुलर अडानी ग्रुप की एक कंपनी को लेकर, जहाँ पर 2-3 बड़ी खबरें निकल के आ रही है और एक खबर पूरे अडानी ग्रुप के लिए है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जुड़िए ताकि आप तक खबरें सही समय पर पहुंच सके। स्टॉक मार्केट में देखिए, वो लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों जिनके पास खबरें सही समय पर होती है। अगर खबर सही समय पे है तो शायद आपको एंट्री भी सही समय पर मिल जाए, और सही समय पर सही खबरों के साथ आपको स्टॉक मार्केट में मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूं। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर जुड़िए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में। सबसे पहले अगर हम पूरे ग्रुप को देखें, कुछ हलचलें देखें, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे एसीसी में 2.5% की तेजी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 2.5% की तेजी, अडानी इंटरप्राइजेज में 2.5% की तेजी, अडानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी में भी 2.5% की तेजी, पोर्ट में 1% के आसपास यानी कि 0.75%, पावर 1.11%, टोटल गैस ये बहुत तेजी से ऊपर जा रही है कंपनी, 5.65% की तेजी, विलमार और अंबुजा ठीक ठाक तेजी में रहे। मतलब ग्रुप में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो रेड निशान में बंद हो। अब आप कहेंगे कि सर मार्केट भी तो ग्रीन में बंद हुआ। हाँ, बाजार ग्रीन में बंद हुआ है, मगर इस ग्रुप में काफी दिनों के बाद आपको हलचलें देखने को पड़ेगी। अब कई लोग कहेंगे कि सर केस भी तो चल रहा है। जी बिल्कुल केस चल रहा है दोस्तों, और ये केस आज अभी तक न्यूयॉर्क के एक सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है, जहां पर लगातार अपडेट आती रहती है। अभी भी अपडेट है, 27 जून के आसपास ये हेयरिंग हुई है दोस्तों, यानी कि कल ही के दिन, और कुछ डॉक्यूमेंट और मांगे गए हैं। तो ये तो मामूली सी बात है दोस्तों। ये केस कब तक चलेगा, इसका डिसीजन क्या होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। मगर आज पर्टिकुलर हम एक कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो है कंपनी दोस्तों अडानी पावर। जी हाँ, ये भारत की एक बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी है पावर सेक्टर के अंदर। मगर आज हम इसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई है, कुछ खबरें निकल के आई है, जिसके बारे में हमें जानना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए, हमेशा से अडानी ग्रुप जो है खबरों में रहा है दोस्तों, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और 2024 इसके लिए कोई अच्छा साल नहीं था। बहुत बार हमने देखा, कभी हिडनबर्ग, कभी सेबी की तरफ से प्रॉब्लम, कभी कोर्ट की तरफ से प्रॉब्लम, कभी कहाँ से प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम लगातार जारी रही। 2024 में हमने इस कंपनी के शेयरों को गिरते हुए भी देखा और उसके बाद लड़खड़ाते हुए भी देखा। 2025 इस अडानी ग्रुप के लिए कैसा है? तो 2025 जो है उसमें भी कुछ बेहतर हुआ नहीं है दोस्तों अभी तक। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही है, उसमें से न्यूयॉर्क का केस भी है। देखिए, एक केस से निकलते हैं दूसरे केस में आ जाते हैं। चलिए, ये तो खैर ग्रुप के साथ चलता रहेगा। मगर आज हम अडानी पावर की ही क्यों बात कर रहे हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह है दोस्तों। तो वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, एक आपको याद होगा लास्ट बार जब मैंने अडानी पावर का वीडियो बनाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती है। वो प्रॉब्लम आई भी दोस्तों। बांग्लादेश इनको पैसा नहीं दे रहा था, मगर अभी आज की अगर आप खबर देखें तो बांग्लादेश ने करीब 384 यानी $384 मिलियन जो है अडानी पावर को पे कर दिए, क्लियर कर दिया। पुराना कुछ लेन देन ड्यूज नहीं है। ये अच्छी बात है कि अब अडानी पावर को पैसा मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लंबे समय से अडानी ग्रुप का पैसा रुका हुआ था दोस्तों। अब इनके पास पैसा आया है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी खबर, आपको याद ही होगा, रिसेंटली अडानी ग्रुप ने एक एक्विजिशन किया है विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कंपनी को पूरी तरीके से अडानी पावर ने एक्वायर कर लिया है दोस्तों। ये भी एक अडानी ग्रुप के लिए, हालांकि ये पुरानी न्यूज है, 19 जून की न्यूज है, मगर आप भी एक न्यूज और बाकी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। उस न्यूज के ऊपर भी चलूंगा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है एक्विजिशन हो गया। बेसिकली अडानी ग्रुप की ये जो कंपनी है अडानी पावर दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, 2,25,380 करोड़ रुपए की एक लार्ज कैप कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है ये। आरओसी आरओई 22-25 के हैं, बुक वैल्यू 146 का है, और
फेस वैल्यू 10 का है। डिविडेंड तो ये कंपनी देती नहीं, मगर इसके नतीजे देखना हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। कैसे नतीजे रहे इसके अब तक के नतीजे, तो हम डायरेक्टली ईयरली नतीजे देखेंगे। चलिए क्वार्टरली भी देख लेते हैं। कई लोग कहते हैं सर क्वार्टरली भी बताइए, कई बार कमेंट पढ़ता हूं मैं। तो क्वार्टरली अगर आप 2022 से देखेंगे 10,598 करोड़ रुपए की सेल्स थी इस कंपनी की, जो बढ़कर अब 14,237 करोड़ की होगी। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट हालांकि थोड़ा घटा है बीच में, अब ये 34 पर आ चुका है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। 4,645 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अभी आपको 2,599 करोड़ रुपए पे दिख रहा है। देखिए, अगर आपको गिरावट दिखती है कहां पर प्रॉफिट में, तो आपको वो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों, वो हुआ भी है। तो ये तो दोस्तों बात होगी क्वार्टरली। अब ईयरली बात करते हैं। अगर आप ईयरली नतीजे देखेंगे इसके, तो 15,328 करोड़ कमाने वाली कंपनी आज 56,203 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 38 पर आ चुका है बढ़कर, अच्छी बात है। 30 का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 38 पर आ चुका है। ईयरली बात हो रही है। जो कंपनी कभी लॉस में थी, वो कंपनी आज 12,750 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। 2014 से लेकर अभी तक अगर आप देखें, ये कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, बहुत तेजी से यहाँ पर लॉस हुए थे इस कंपनी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर मैं जाऊं दोस्तों, तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 74% यहाँ प्रमोटर है, 74.96%। FIIs 12.5 से बढ़कर अभी भी 12.5 ही है। DIIs ना के बराबर है, पब्लिक के पास 11.5% माल है। और इसमें अगर आप प्रमोटर में FIIs में बड़े नाम देखें, तो आपको एक नाम देखने को मिलेगा, GQG पार्टनर। इस जैन साहब है ये हमारे, तो ये जैन साहब जो है लगातार यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, जिसका फिगर भी आप देख सकते हो, 1.28 से बढ़कर 1.79% अब इनका स्टेक यहाँ पर हो चुका है। ये तो बात हो गई दोस्तों कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों खबर के बारे में। बड़ी खबर निकल के आ रही है। फेल से इनको 6,500 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है दोस्तों। वो ऑर्डर कब मिला है? कल मार्केट बंद होने के बाद। अगर आप देखेंगे फेल की वेबसाइट पर जाकर, तो वहां से आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। 800 मेगावाट थर्मल पावर के लिए, जी हाँ, 800 मेगावाट थर्मल पावर के लिए एक बड़ा ऑर्डर अडानी ग्रुप को, अडानी पावर को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों कोई छोटी खबर नहीं है। इसका अमाउंट करीब करीब 6.5 करोड़ रुपए है। आप सोचिए, आने वाले समय में जब इस कंपनी के पास ये अमाउंट जाएगा, तो इसकी बैलेंस शीट पर ये अमाउंट आपको दिखेगा, इसके रिजल्ट में ये अमाउंट आपको नजर आ सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, आपको पता है, इंडिया की एक लार्जेस्ट PSU है दोस्तों, महारत्न कंपनी है। तो अब इसका असर आपको किस प्रकार से आगे चल के देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है दोस्तों कि अडानी ग्रुप अभी जो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, उसका इफेक्ट आपको इसके बिजनेस में भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो है हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर इस ग्रुप के ऊपर एक चीज हमेशा रहती है, वो है न्यूज दोस्तों। कब कौन सी खराब न्यूज आ जाए, कब कौन सी अच्छी न्यूज आ जाए, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा डिसीजन आप और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को लेना चाहिए दोस्तों। किसी प्रकार से किसी भी वीडियो को देखकर फाइनेंशियली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।